हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज कोजू ऑफिसर। तो ये है एंडाइन आकलन सत्र 2021-22 के सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माध्यम हिंदी है। पूर्णांक 50 अंक के हैं। परीक्षार्थी आईडी आपको कैसे लिखना है, परीक्षार्थी का नाम क्या लिखना है, शाला का नाम क्या लिखना है, सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। तो हम इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उसकी ओर चलेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और आपको अगर उसके उत्तर भी चाहिए होंगे तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि आगे हम इसके उत्तर ला सकें। तो यहाँ पे है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और ये एक प्रकार के जो संभावित प्रश्न होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, इस प्रकार के ये प्रश्न हैं। तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाएगा। अगर यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप ना 10-15 मिनट का टाइम निकाल के इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एक अच्छा जो रिवीजन है वो हो सके। और अगर नहीं करते हो तो इस पर थोड़ा घाटा आपका ही है, तो एक बार ज़रूर करके जाएँ। तो यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंपारण खालिस्तान अंचल में है। दूसरा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। भारत के लौह पुरुष खालिस्तान को कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी खालिस्तान तय करती है और सूचना के अधिकार अधिनियम खालिस्तान ने बनाया गया। तो उसके बाद है यहाँ पर उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पे पहला है राजा राम मोहन रॉय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना, चौथा है बंगाल का विभाजन और पांचवा है गणतंत्र दिवस। उसके बाद सत्य असत्य की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 1914 में हुआ है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इंग्लिश जो पेपर है वो आप जरूर यहाँ से करके जाना। गारंटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो नदी है वो गंगा नदी है। आपको सत्य असत्य बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भारत में स्थित है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो नीचे चलने के बाद हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विदेश नीति क्या है, उसके बाद ट्रांसजेंडर क्या है, इसको आपको लिखने हैं। ऐसे 4 लाइन आपको लिखना है। यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था। और यहाँ पर सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों को क्या किया। और इसके बाद है ट्रांसजेंडर को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। उसके बाद है पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक के प्राप्त राशि का जो उपयोग है वो किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको जमींदारी तथा प्रथा खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को क्या लाभ हुआ। उसके बाद है सरकार ने कानून बनाकर जमीन की सीमा क्यों तय की, इसमें भूमिहीन किसानों को लाभ क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर है फूड डालो नीति क्या अर्थ है। ये जो नीति है उसका अर्थ बताना है कि यह नीति कौन सा नीति है, क्या अर्थ है इसका। और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन 14 में, जहाँ पे आपको न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है ये बताना है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है वो बताने हैं। और ये एक प्रकार के जो है सैम्पल पेपर हैं, तो इसको आप ज़रूर करके जाएं, जहाँ से आपके काफ़ी सारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ने की संभावना होती है। उसके बाद है भारत के लिए अनाज की पैदावार में स्वावलंबी होना आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वावलंबी क्यों होना आवश्यक है वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो 16 है यो है यूनिसेफ और यूनेस्को का अर्थ क्या है। अब यूनिसेफ और यूनेस्को का जो अर्थ है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद जो है 17 क्वेश्चन, गुड निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 18वां और 19वां है जो निबंधात्मक है, जहाँ पर आपको पूछा गया है अपने विचार से आपके विकास में विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। और उसके बाद है 19वां, जहाँ पर पूछा गया है सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है। तो ये है इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के, जिसका पेपर आपके जो है वो परसों है, 23 तारीख को है। तो इसकी जो तैयारी है एक बार आप ज़रूर करके जाएगा, यहाँ से अपने फंसने के चांस होते हैं। और ये सैम्पल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है। और रियल पेपर कोई भी नहीं डाल सकता, अगर वो डालता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो जानते हो कोई रिस्क नहीं लेगा, बस हम आपको सैम्पल पेपर बता रहे हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं